नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रेडिक्शन ज़ोन के यूट्यूब चैनल पे। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। जैसा कि मैंने आप सभी लोग से वादा किया था कि मैं आप सभी के लिए नवरात्रि के लिए कुछ रेमेडीज़ लेके आऊँगी। जैसे लास्ट वीडियोज़ में भी कुछ रेमेडीज़ बताई गई थी और अभी फिर से मैं आप लोग के लिए कुछ रेमेडीज़ लेके आई हूँ जो शायद आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के जीवन में जो आजकल की ज़िंदगी का जो दौर चल रहा है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बाधाएं हैं, घर में कुछ क्लेश है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, किसी ना किसी प्रकार से परेशान है। तो देवी माँ इस समय पर आप सभी पर प्रसन्न होंगी अगर करेंगे आप ये सारे जो उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये उपाय हैं आपके पंचमी, अष्टमी और नवमी के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में लाइक भी कीजिए। और अगर आपके कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या कोई जानकार ऐसे हैं जिनको इस रेमेडीज़ की ज़रूरत है तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कीजिए। मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोग मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि नवरात्रि के बाद मैं आप लोग के साथ साझा करूँगी दिवाली की भी कुछ रेमेडीज़, लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए, धनतेरस के लिए कुछ रेमेडीज़। ये सारी रेमेडीज़ पाने के लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, रेमेडीज़ पे बात करते हैं। आज जो मैं आप लोग के लिए 5 महा उपाय लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला उपाय है कलश का। हम जानेंगे कैसे एक कलश जो हम स्थापना करते हैं पहले दिन हमारे नवरात्रि में, कैसे ये कलश आपके जीवन की सारी बाधाओं को दूर करेगा, आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करेगा। कि अगर आपके घर में किसी की बुरी नज़र लगी हुई है तो उसको ख़त्म करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन किसी भी मंदिर में या कहीं आपके घरों में घट की स्थापना की जाती है, मतलब कलश की स्थापना की जाती है। तो ये जो कलश है, कलश का जो पानी होता है, जल होता है, वो किस प्रकार से आपके घर की बाधाओं को दूर करेगा, आपके घर की बीमारियों को दूर करेगा, आपके घर की कैसे नेगेटिव एनर्जीज को दूर करेगा। अब ये जानते हैं कि कैसे ये दूर करेगा। अब आपको करना क्या है इस उपाय के लिए? आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कलश की स्थापना की जाती है तो फिर आपको कलश का जल घर पे मिल जाएगा। लेकिन अगर जिनके घरों में कलश की स्थापना नहीं की जाती है तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसे मंदिर को ढूंढना है जहाँ पे कलश की स्थापना की गई हो, मैं देवी जी के मंदिर में है ना, माता के मंदिर में स्थापना की जाती है कलश की, तो वहाँ आपको ढूंढना है और वहाँ जाके जो मंदिर के पुजारी होंगे उन पुजारी से आपको ये कह के रखना है कि भाई जब 9वां दिन होगा, नवमी होगी, तो अक्सर क्या होता है जो मंदिर का जो कलश होते हैं उस जल को प्रवाहित कर दिया जाता है किसी बहते हुए जल में। तो आपको क्या कह के आना है आपको पुजारी को कि भाई जो ये कलश का जल है वो आप प्रवाहित ना करके ये जल मुझे दे दीजिएगा, इसे मुझे ज़रूरत है। अब जिस दिन नवमी रहेगी आपके घर की जो पूजा हो जाएगी, फिर नवमी का जब वहाँ हवन हो जाएगा तो जो कलश होगा तो आपको वो कलश का जल घर पे लेके आना है। और जब आप घर पे लेके आएंगे, अब आपको करना क्या, घर से एक पात्र लेके जाएंगे, मतलब कोई ऐसा बर्तन कुछ लेके जाएंगे जिसमें उस जल को आप लेके आ सकें। अब जब आप वो मंदिर जब माता के मंदिर में जाएंगे और जब वो कलश को लेके आएंगे, मतलब कलश का जल लेके आएंगे, तो आपको वहाँ पे हाथ में पात्र में जो जल रहेगा, आपके कलश का जल जो रहेगा, उसे आपको लेके माता जी से प्रार्थना करना है कि हे माता, मेरे सारे जितने भी मेरी बाधाएं हैं, मेरी जितनी भी कुछ बुरी नज़र है मेरे घर की, वो सारी नज़रों को आप दूर करिए, मेरे सारे दुखों को दूर करिए। ये आपको पूरे सच्चे मन से प्रार्थना करनी है देवी जी से। अब क्या करना है, अब वो जल आपको अपने घर लेके आना है। अब आप क्या करेंगे, अब जो ये जल है आपका कलश का जल है, अब आपको अपने घर में इस जल से सारे कमरों में आपको इस जल से छींटे मारने, हर एक कॉर्नर में, और मन में देवी जी से आपको प्रार्थना करती रहनी है कि हे देवी, मेरी सारी बाधाओं को दूर करो, मेरे सारे घर के क्लेशों को दूर करो, मेरे घर की सारी बीमारी को दूर करो, नेगेटिविटी को कम करो, ख़त्म करो। ये आपको प्रार्थना करनी है और आपके घर के हर एक कमरे के हर एक कॉर्नर में आपको इस जल के छींटे मारने हैं। अब लेकिन याद रहे कि आपको अपने घर के जो भी वॉशरूम्स हैं उस वॉशरूम में जाके आपको छींटे नहीं मारने हैं।
अब इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जब ये जल मंदिर में होता है या हम जब घर में भी होता है, तो हम क्या करते हैं, जब डेली पूजा करते हैं, देवी जी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, जो ये जल होता है, ये कलश का जल अभिमंत्रित हो जाता है 9 दिन की पूजा से। तो इस जल में बहुत शक्ति होती है आपके किसी प्रकार के दुखों को दूर करने की, आपके घर के किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने की। तो इसलिए इस जल का अगर हो सके, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो आप घर में लेके आइए और ये उपाय कीजिए। अब क्या होगा, हो सकता है कि आपका जो कलश का जल बच जाएगा थोड़ा सा, है ना, जल बचेगा। तो आपको क्या करना है, इस जल को अपने घर में ही तुलसी जी के पौधे में, तुलसी जी का जो आपका कोट होगा उसमें आपको इस जल को प्रवाहित कर देना है, मतलब उसमें आप डाल दीजिए। यकीन मानिए, इस कलश के जल से आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और किसी प्रकार की कोई बुरी से बुरी नज़र भी अगर आपके घर में लगी होगी तो ये ख़त्म हो जाएगी। माता रानी की कृपा से सब कुछ, आपके सारे क्लेश इस उपाय से दूर हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप भी कमेंट कर दीजिए माता रानी के लिए जय माता दी। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले महा उपाय की तरफ। ये उपाय है लौंग का। ये उपाय किया जाता है अपने शत्रु बाधा से मुक्ति पाने के लिए और अपने विरोधियों पर जीत पाने के लिए। इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय के लिए आपको 108 लौंग लेकर आनी है, 108 लौंग लेकर आनी है। अब जैसे हमारी जो नवरात्रि की जो डेली हम पूजा करते हैं, जो दैनिक आपकी पूजन होती है रात के समय, जो रात्रि पूजन करते हैं, उस पूजन के बाद ही ये वाला उपाय करना है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको आम की लकड़ी रखनी है, जो हवन के लिए यूज़ होती है, आम की लकड़ियाँ लेकर आनी है और उससे, आम की लकड़ियों से देवी जी का आपको लौंग से हवन करना है। अब इसमें करना क्या है, आपको, आपकी पूजा समाप्त हुई, फिर आप जहाँ बैठे हैं वहीं पर आप देवी जी की जब पूजा कर रहे हैं तो वहीं सामने आपको ये लकड़ियाँ रख लेनी है, जो पात्र में जिसमें आप हवन करेंगे। फिर आपको ये आम की लकड़ियाँ जलानी है हवन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। फिर अपने सामने पूरी 108 लौंग रख लें। फिर एक एक करके आपको ये लौंग नरवाण मंत्र बोलते हुए अग्नि में डालनी है और मन ही मन आपको देवी जी से प्रार्थना भी करती रहनी है, जिसके लिए आप ये हवन कर रहे हैं। माता रानी ने चाहा तो आपका ये जो उपाय है वो कारगर होगा। आपको पूरे दिल से, मन से, श्रद्धा से ये उपाय करना है पूरे 108 लौंग के साथ। जब ये हवन आपका समाप्त हो जाए तो आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है अपने शत्रु को शांत रखने के लिए। और ये जो उपाय है आपको ये 108 लौंग का ये उपाय आपको करना है पंचमी की रात को और अष्टमी की रात को, ठीक है। अब इसी बात के साथ फिर आप लिख दीजिए माता रानी की जय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे महा उपाय की तरफ। ये जो उपाय मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये उपाय आपको पूरे पूर्ण श्रद्धा भाव से करना है। किसी प्रकार का मन में आपके कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ये पूरे पूर्ण श्रद्धा भाव से करना है। माता रानी बिल्कुल आपके दुखों को दूर करेंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ। ये उपाय आपके जीवन में क्या करेगा, ये उपाय आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकेगा। ये रोकेगा आपके घर में किसी प्रकार की गंभीर बीमारियों को आने से। ये रोकेगा आपके घर में किसी प्रकार के अकाल मृत्यु को होने से। अब इसके लिए आपको करना क्या है, ये उपाय आपको करना है हवन के एक दिन पहले, मतलब जो नवरात्रि का हवन होता है उसके जस्ट एक दिन पहले, मतलब नवमी के दिन आपको क्या करना है, आपको नवमी के दिन तांबे का या पीतल का एक त्रिशूल लेकर आना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लगभग 3 से 4 इंच का चलेगा। और ये त्रिशूल आपको कहाँ मिल जाएगा, जैसे कोई भी पूजा पाठ की जो दुकानें होती हैं वहाँ आपको ये त्रिशूल ज़रूर मिल जाएगा। अगर वहाँ ना मिले तो आपको ये त्रिशूल मिल जाएगा जो बर्तनों की दुकान होती है, वहाँ भी अवश्य मिल जाएगा आपको ये। अभी त्रिशूल आप लेके आ जाएंगे हवन से पहले, जब हवन होने वाला हो उसके पहले आपको ले आना है। अब इसका उपयोग कब करना है, जब हवन होने वाला, जब हवन होगा तब हमारा इसका उपयोग करेंगे हम। अब जिस दिन आपका हवन होगा, नवमी दिन आपका जब हवन होगा, अगर ये आप घर में अपने हवन करते हैं और जब घर में आपके हवन के लिए वेदी बन रही हो तो उस समय आपको क्या करना है, मतलब उस समय आपको क्या करना है, इस त्रिशूल को आपको गंगा जल से धो लेना है। धोने के बाद जो कच्चा दूध होता है, कच्चे दूध से उससे आपको छींटा मारना है।
त्रिशूल को। फिर जब वो वेदी बन रही होगी, हवन की वेदी बन रही होगी, तो जो ईंटें वगैरह जो होते हैं, ईंटे के नीचे आपको इसको रख देना है, या तो जो अपनी रेत होती, बालू होती है हवन के जो नीचे, हम वेदी के नीचे आप रख दीजिए। अब जब ये आपका नवरात्रि का जो आपका ये हवन हो जाएगा, हवन समाप्त के बाद, हवन जब समाप्त हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, इस त्रिशूल को आपको दशहरे के दिन घर में लेके आना है। और अगर आप घर पे ही आपने अगर हवन किया हुआ है तो आपको वो त्रिशूल वहाँ से निकाल लेना है जहाँ पे आपने हवन किया था। अब जो ये त्रिशूल है जो आपने हवन किया, इतने सारे मंत्रों के साथ जो आपने हवन किया, तो ये आपका त्रिशूल हो गया है अभिमंत्रित देवी के मंत्रों से। अब इस त्रिशूल में इतनी शक्ति होती है। अब इस त्रिशूल को आप क्या करेंगे, इस त्रिशूल को आप अपने घर के जो मुख्य द्वार है वहाँ आपको लगा देना है। और जब लगा लें उसके बाद आपको माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, मेरे घर को किसी भी प्रकार की बुरी नज़र से, मेरे घर को किसी प्रकार के रोग से, किसी प्रकार के शत्रु से, किसी प्रकार के दुखों से दूर कर दें, ख़त्म कर दें, आने ही ना दे, प्रवेश ना होने दें। ऐसी प्रार्थना करनी है आपको माता रानी से। ये उपाय आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली किसी प्रकार की कलह को दूर करेगा। अगर वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का दुख या किसी प्रकार का क्लेश है, किसी प्रकार का मतभेद है, तो बिल्कुल आप इस उपाय को कीजिए। माता रानी आपकी इस कलह को या इस दुख को दूर करेंगी। अब इसके लिए करना क्या और ये कब करना है, ये करना है आपको नवमी के दिन, मतलब जिस दिन हवन होता है उस दिन करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, अब ये समझिए जैसे हवन होने वाला है, हवन होने वाला इट मीन्स कि अब देवी जी 9 दिनों बाद अपने घर वापस जाने वाली हैं, मतलब अब उनके विदाई का वक्त आ गया है। तो अब हमें उनकी विदाई की तैयारी करनी है। अब उसके लिए क्या क्या करना है, अब जैसे कि अब आपको क्या क्या करना है, इसके लिए आपको लेके आनी है एक लाल रंग की साड़ी। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना आपसे हो सकता है वैसी साड़ी ले सकते हैं। और अगर आप साड़ी नहीं ले पा रहे हैं तो आप एक लाल रंग की चुनरी लेके आ सकते हैं, लाल रंग की चुनरी भेंट कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसके साथ में हमें जो श्रृंगार के, अगर आप श्रृंगार का सामान रखना है, अब आजकल मार्केट में श्रृंगार के पैकेट मिलते हैं जिसमें सारा सामान होता है, कंघी और काजल, सिंदूर, सब कुछ होता है उसमें, आलता वगैरह। तो वो एक पैकेट बना बनाया मिलता है। अगर आप वो पैकेट रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप अलग अलग भी सामान इसका ले सकते हैं। इसमें आप क्या क्या लेंगे, जैसे कंघी और सिंदूर, आप इसमें आलता ले सकते हैं, मतलब महावर, मेहंदी रख सकते हैं, और इसमें आप अलग अलग प्रकार के आप और भी सारे सामान रख सकते हैं जो कि सुहागन के जो सामान होते हैं देवी जी को चढ़ाए जाते हैं, वो सारे सामान को आप अपने सामर्थ्य अनुसार ले लें। अब इसमें आपको साथ में 2 चीज़ें और रखनी है, इसमें आपको रखना है लौंग और इलायची, ये दोनों चीज़ों को आपको रखना है इसी के साथ, और ये सबको आप अच्छे से पैक कर लें। अब इसको क्या करना है, आपको हवन के पहले ये जो आपने पैकेट बनाया सारी चीज़ें आप लाल रंग की लें, मतलब जैसे चूड़ियाँ ली हैं तो वो भी लाल रंग की लीजिए, लाल रंग की चूड़ियाँ 16 लाल रंग की चूड़ियाँ ले लीजिए। अभी जो श्रृंगार का सामान जो आपने पैक किया, साड़ी वगैरह या चुनरी, और साथ में इलायची और लौंग, तो आपको क्या करना है, इसे देवी जी को समर्पित करना है, उनको देना है, उनको भेंट करनी है। और जब ये आप देंगे, आप देवी जी को भेंट करेंगे, तो आपको पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूरे श्रद्धा पूर्वक मन से आपको अपने सफल वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करनी है कि किसी प्रकार का अगर आपके जीवन में क्लेश है, आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश है, तो वो दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है अपनी देवी माता से। माता रानी आपकी सारे क्लेश को दूर करेंगी, माता रानी सभी पर कृपा का बनाए रखेंगी। तो कमेंट कर दीजिए जय माता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने 5वें महा उपाय की तरफ। ये 5वां जो महा उपाय है वो है पान के पत्तों का। पान का पत्ता आप जैसे सभी लोग जानते हैं, पान के पत्ते का अति विशेष महत्व होता है नवरात्रि में देवी जी की पूजा के लिए। अब इस उपाय को कौन कौन कर सकते हैं, कि किस किस काम के लिए होता है ये उपाय। यदि आपको जॉब में परेशानी आ रही है, या किसी प्रकार से आपके बिजनेस में आपको कोई दिक्कत आ रही है, या नए काम की शुरुआत करने में कोई अड़चन हो रही है, तो उन्हें ये उपाय करना है। अब ये उपाय आपको कब करना है, ये उपाय आपको करना है पंचमी और अष्टमी के दिन।
अब इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, इस उपाय के लिए आपको घर में लेके आने हैं 51 पत्ते जिसमें डंठल लगी हुई हो। ठीक है, अब इस जो 51 डंठल लगे हुए पान के पत्तों का अब आपको क्या करना है, अब इस 51 पान के पत्तों से आपको एक एक करके इनकी माला बनानी है। ठीक है, और जब आप ये माला आपको अपने हाथों से बनानी है जब आप घर लेके आएंगे। अब जब आप बनाएंगे पान के पत्तों से, तो आपको माला बनाते वक्त अपने मन में मनोकामना जो आपकी है, जॉब बिजनेस को लेके या किसी प्रकार के आपके नए काम को जो दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार के धन में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो आपको मनोकामना बोलते हुए आपको ये माला बनानी है पान के पत्तों से। और अगर आप चाहें तो लाल रंग का फूल भी इसमें आप लगा सकते हैं पान के पत्तों के बीच में, क्योंकि लाल रंग का फूल भी देवी जी को बड़ा ही पसंद है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको रात्रि में पंचमी और अष्टमी के दिन आपको रात को 9 बजे के बाद, चाहे तो आप अपने घर में जब आप पूजन करें हों उसके बाद आपको, या आप किसी मंदिर में जाके रात को 9 बजे के बाद देवी जी को ये माला आपको अर्पित करनी है, उनको चढ़ानी है और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की उनसे प्रार्थना करनी है। तो माता रानी ने चाहा तो आपकी जॉब बिजनेस या किसी प्रकार की धन में अगर कोई अड़चन हो रही है तो बिल्कुल आपकी ये वाली आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। चलिए, बात हो गई आज हमारी ये 5 महा उपाय की जो आपको करना है पंचमी, अष्टमी और नवमी पर। अगली वीडियो तक आप बने रहेंगे। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी विजयदशमी के लिए एक उपाय, और इस उपाय को आपको अगर पाना है, इस वीडियो की नोटिफिकेशन पाना है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और हाँ, मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि के बाद हमारा चालू हो जाएगा दिवाली स्पेशल, मतलब दिवाली पर आने वाली कुछ कथाएं लेके आऊँगी, कुछ ऐसी बातें लेके आऊँगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए दिवाली के लिए रेमेडीज़ लेके आऊँगी, धनतेरस के लिए रेमेडीज़ लेके आऊँगी कि किस प्रकार से आप अपने घर में अगर किसी प्रकार से अगर आप धन से कोई रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो चल रही है तो वो कैसे दूर की जा सकती है, तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी। और हाँ, फिर मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको ये मेरा 5 महा उपाय पसंद आए, हमारे इस वीडियो को पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को पसंद कीजिए, मतलब लाइक कीजिए। और अगर आपके किसी रिलेटिव फ्रेंड्स को इस वीडियोस की ज़रूरत है तो उनके साथ साझा कीजिए इस वीडियो को। चलिए, अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। माता रानी आप सभी की कृपा बरसाए रखे। जय माता दी।